हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और मेरा टारगेट था 2 बजे तक पढ़ने का। और अभी मैं राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रही हूँ, क्योंकि है ना, पढ़ाई इस प्रकार करनी है ताकि सीटी और रीट मेंस दोनों एक साथ हो जाए। वैसे आप किसकी तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस या फिर सेकंड ग्रेड या सीईटी? जिसकी भी कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टारगेट तो मेरा 2 बजे तक पढ़ने का था, लेकिन 1:30 बजे ही मुझे नींद आ रही है। तो मैंने दिन में कुछ पढ़ा था, तो मुझे लगा कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा लगता है जो सबके लिए यूजफुल होता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो एक ऐसा फ्री स्टडी मटेरियल है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बिल्कुल भी उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। वो मेरे सामने आया था, तो वो ही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी पसंद आए तो आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हो। ये देखिए, टाइम 1:26 हो रही है। हे गाइज, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या फिर भविष्य में आरएस की तैयारी करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको आरएस की तैयारी के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि आरएस की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी है, बल्कि उन सभी बुक्स की फ्री पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। अगर आप टेबलेट या मोबाइल से पढ़ाई करते हो तो हो सकता है कि आपको इन किताबों को खरीदने की जरूरत भी ना पड़े। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में बताऊंगी कि इन सभी बुक्स की फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी और आपको कैसे डाउनलोड करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने पिछले कुछ महीनों में ऐसी खबरें सुनी है किसी भर्ती में पूरी सीटें नहीं भर पाई, या फिर इसी परीक्षा में वैकेंसी से भी कम अभ्यर्थी पास हुए? अभी काफी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी ऐसा देखने को मिला है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज के विद्यार्थी पहले से कम मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, असल कारण कुछ और ही है। पिछले 3 वर्षों में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो अब केवल तथ्य याद कर लेना पर्याप्त नहीं है। आज के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड होते जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बाजार में उपलब्ध अधिकांश किताबें आज भी पुराने परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित है। इसी कारण कई विद्यार्थी महीनों मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा में नया पैटर्न देखकर वो घबरा जाते हैं। यही कारण है कि कई परीक्षाओं में कट ऑफ पहले जैसी नहीं रही है और प्रश्नों का स्तर है वो भी लगातार बदलता जा रहा है। लेकिन आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी समस्या का समाधान लेकर आया है नोडिया पब्लिकेशन। नोडिया पब्लिकेशन ने आरएस परीक्षा के लिए 6 पुस्तकों की एक सीरीज तैयार की है। इन पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरा कंटेंट नवीनतम आरएस सिलेबस पर आधारित है। पूरे सिलेबस को व्यवस्थित चैप्टर्स में बांटा गया है। प्रश्न वर्तमान परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हर प्रश्न के साथ विस्तृत और सरल व्याख्या दी गई है। एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी मजबूत होती जाती है। अब आइए एक एक करके सभी पुस्तकों को देखते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान जीके। तो चलिए अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान जीके की पुस्तक, जो इस 6 पुस्तक सेट का पहला वॉल्यूम है। सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान जीके के सिलेबस को कितने व्यवस्थित तरीके से अलग अलग चैप्टर्स में विभाजित किया गया है। पूरे विषय को 17 चैप्टर्स में बांटा गया है। चैप्टर डिवीजन इतना शानदार है कि पढ़ाई करना भी आसान हो जाता है और रिवीजन भी। ऐसा व्यवस्थित चैप्टर डिवीजन बहुत कम पुस्तकों में देखने को मिलता है। अब आइए एक चैप्टर खोलकर देखते हैं। हर चैप्टर में लगभग 170 एमसीक्यू दिए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि ये प्रश्न केवल तथ्य याद कराने वाले नहीं हैं, बल्कि वर्तमान परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगर आपने हाल के वर्षों के आरएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखे हैं तो आप समझ जाएंगे कि अब प्रश्नों का स्तर पहले जैसा नहीं रहा। अब केवल सीधे तथ्य नहीं पूछे जाते, कॉन्सेप्ट बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड और नए प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास इस पुस्तक में भरपूर कराया गया है। अब आइए इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। हर प्रश्न का उत्तर केवल सही विकल्प बताकर नहीं छोड़ा गया है, हर प्रश्न के साथ पूरी और विस्तृत व्याख्या दी गई है। व्याख्या इतनी आसान और रोचक भाषा में लिखी गई है कि इसे पढ़ते समय आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर आप केवल इन व्याख्याओं को भी पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बहुत अच्छी थ्योरी बुक पढ़ रहे हो। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है। एमसीक्यू हल करते करते आपकी थ्योरी भी मजबूत होती जाती है। अब आप दूसरे और तीसरे चैप्टर्स भी देख सकते हैं। पूरी पुस्तक में यही गुणवत्ता देखने को मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी चैप्टर में कम सामग्री दी गई हो और किसी में ज़्यादा।
हर चैप्टर को समान गंभीरता से तैयार किया गया है। ये देखिए, आजकल परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बड़ी संख्या में पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न सामान्य पुस्तकों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पुस्तक में इनका अच्छा अभ्यास कराया गया है। मेरी राय में यह पुस्तक केवल आरएस के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान जीके पूछने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब मैं आपको वॉल्यूम सेकंड दिखाती हूँ, जो इंडियन हिस्ट्री पर आधारित है। अगर आपने पहला वॉल्यूम देखा है तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस पुस्तक का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसी उच्च गुणवत्ता के साथ तैयार किया गया है। आइए सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं। पूरे इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को 26 चैप्टर्स में विभाजित किया गया है। चैप्टर डिवीजन इतना तार्किक है कि पढ़ाई करना और रिवीजन करना दोनों आसान हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चैप्टर तैयार किए गए हैं, ताकि कोई महत्वपूर्ण टॉपिक छूट न जाए। अब आइए एक चैप्टर खोलकर देखते हैं। हर चैप्टर में लगभग 80 एमसीक्यू दिए गए हैं। ये प्रश्न भी वर्तमान परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, और पहले वॉल्यूम की तरह इसमें भी हर प्रश्न के साथ पूरी और विस्तृत व्याख्या दी गई है। यानी आपको केवल सही उत्तर ही नहीं मिलेगा, बल्कि यह भी समझ आएगा कि उत्तर सही क्यों है और बाकी विकल्प सही क्यों नहीं है। इस प्रकार एमसीक्यू हल करते करते आपकी थ्योरी भी अपने आप मजबूत होती जाती है। अगर आप पूरी पुस्तक देखेंगे तो पाएंगे कि हर चैप्टर में एक जैसी गुणवत्ता और एक जैसा प्रेजेंटेशन दिया गया है। अब आइए देखते हैं वॉल्यूम 3, जो ज्योग्राफी पर आधारित है। और सच कहूँ, इस पुस्तक का स्ट्रक्चर देखकर आप प्रभावित हुए बिना नहीं रहे होंगे। सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं। पूरे ज्योग्राफी सिलेबस को बहुत व्यवस्थित तरीके से 3 यूनिट्स में विभाजित किया गया है। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। इन 3 यूनिट्स के अंतर्गत पूरे सिलेबस को अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया है। चैप्टर डिवीजन बिल्कुल तार्किक है और पूरे सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से कवर करता है। कुल मिलाकर इस पुस्तक में 29 चैप्टर्स हैं। अब आइए एक चैप्टर खोलकर देखते हैं। यहाँ आप 26वां चैप्टर देख सकते हैं। पहले की पुस्तकों की तरह इस पुस्तक में भी हर चैप्टर में लगभग 80 एमसीक्यू दिए गए हैं। हर प्रश्न के साथ विस्तृत एवं सरल व्याख्या भी दी गई है। यानी केवल उत्तर याद नहीं करना है, बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप पूरी पुस्तक को देखेंगे तो पाएंगे कि हर चैप्टर में समान गुणवत्ता, समान प्रेजेंटेशन दी गई है। ज्योग्राफी ऐसा विषय है जिसमें केवल तथ्य याद करना पर्याप्त नहीं होता, कॉन्सेप्ट को समझना भी उतना ही आवश्यक होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक के प्रश्न और उनकी व्याख्या तैयार की गई है। आरएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक ज्योग्राफी को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। अब आइए देखते हैं वॉल्यूम 4, जो भारतीय एंड राजस्थान की राजव्यवस्था पर आधारित है। आरएएस परीक्षा में पॉलिटी सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। लगभग हर परीक्षा में इस विषय से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस पुस्तक को भी गंभीरता से तैयार किया गया है। सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे सिलेबस को बहुत व्यवस्थित तरीके से 2 भागों में विभाजित किया गया है, भारत की राजव्यवस्था और राजस्थान की राजव्यवस्था। इस प्रकार विषयों का विभाजन होने से पढ़ाई अधिक व्यवस्थित हो जाती है और रिवीजन के समय भी किसी भी टॉपिक को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। अब पूरे सिलेबस को 20 चैप्टर्स में विभाजित किया गया है। चैप्टर डिवीजन बिल्कुल तार्किक है और पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप कवर करता है। अब आइए एक चैप्टर खोलकर देखते हैं। इस पुस्तक में हर चैप्टर में लगभग 100 उच्च गुणवत्ता वाले एमसीक्यू दिए गए हैं, और पहले की सभी पुस्तकों की तरह हर प्रश्न के साथ विस्तृत एंड सरल व्याख्या भी दी गई है। यानी केवल सही उत्तर याद नहीं करना है, बल्कि यह भी समझना है कि उत्तर सही क्यों है और बाकी विकल्प गलत क्यों है। यह तरीका परीक्षा में नए प्रकार के प्रश्न हल करने में सबसे अधिक मदद करता है। अगर आप पूरी पुस्तक को देखेंगे तो पाएंगे कि हर चैप्टर में समान गुणवत्ता, पर्याप्त अभ्यास, प्रश्न और वर्तमान परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सामग्री दी गई है। अगर आपकी पॉलिटी मजबूत हो जाती है तो आरएएस जैसी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना काफी आसान हो जाता है। अब आइए देखते हैं वॉल्यूम 5, जो अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इकोनॉमी ऐसा विषय है जिससे बहुत से विद्यार्थी डरते हैं, लेकिन इस पुस्तक में इसे बेहद आसान और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं। पूरे सिलेबस को 2 भागों में विभाजित किया गया है, भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार विषयों का विभाजन होने से पूरी तैयारी क्रमबद्ध तरीके से हो जाती है। अब आइए एक चैप्टर खोलकर देखते हैं। इस पुस्तक में हर चैप्टर में लगभग 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न वर्तमान परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, और पहले की सभी पुस्तकों की तरह हर प्रश्न के साथ विस्तृत एवं सरल व्याख्या दी गई है। इकोनॉमी में केवल डेफिनेशंस याद करना पर्याप्त नहीं होता, कॉन्सेप्ट को समझना सबसे अधिक आवश्यक होता है। इसी कारण प्रत्येक एक्सप्लेनेशन को इस प्रकार लिखा गया है कि कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप एमसीक्यू हल करते करते इन व्याख्याओं को भी पढ़ेंगे तो आपकी थ्योरी अपने आप मजबूत होती जाएगी। पूरी पुस्तक में आपको यही गुणवत्ता देखने को मिलेगी। अब आइए देखते हैं इस सीरीज का अंतिम वॉल्यूम, साइंस एंड टेक
टेक्नोलॉजी। कई विद्यार्थियों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे कठिन विषय लगता है, लेकिन इस पुस्तक का स्ट्रक्चर देखकर आपको महसूस होगा कि कठिन विषय को भी आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं। पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को 10 तार्किक चैप्टर्स में विभाजित किया गया है। इन 10 चैप्टर्स में पूरा सिलेबस व्यवस्थित तरीके से कवर किया गया है। अब आइए एक चैप्टर खोलकर देखते हैं। इस पुस्तक में हर चैप्टर में लगभग 200 उच्च गुणवत्ता वाले एमसीक्यू दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, जिससे पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, हर प्रश्न के साथ विस्तृत एवं सरल व्याख्या दी गई है। केवल सही उत्तर ही नहीं बताया गया, बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। यही कारण है कि एमसीक्यू हल करते करते आपकी थ्योरी भी मजबूत होती जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग बन चुका है, इसलिए इस पुस्तक को भी वर्तमान परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी खुशखबरी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। इन सभी पुस्तकों का इंग्लिश मीडियम वर्जन भी इसी प्रकार उपलब्ध है, और सबसे अच्छी बात, इन सब की फ्री पीडीएफ भी आपको इसी प्रकार से उपलब्ध कराई गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इन सभी पुस्तकों की फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी और उन पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, तो आपको उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। वहाँ आपको सभी बुक्स की अलग अलग पीडीएफ मिल जाएगी। आपको जिस बुक्स की आवश्यकता है, आप उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आप इन बुक्स को अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हो। आप चाहो तो इन पुस्तकों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अंत में आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में आरएस की तैयारी करने का इरादा है, तो आप इन पुस्तकों को अभी से अपने फोन या लैपटॉप में डाउनलोड करके रख लीजिए और अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। इसमें दिए गए एमसीक्यू का नियमित अभ्यास कीजिए और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या को ध्यान से पढ़िए। इससे आपकी तैयारी अधिक व्यवस्थित और कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक काम जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाए जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों तक जो आर्थिक कारणों से महंगी किताबें नहीं खरीद पाते या फिर कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते। हो सकता है कि ये फ्री स्टडी मटेरियल उनकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण सहयोग साबित हो। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आने वाले समय में भी मैं आपके लिए इसी प्रकार का फ्री स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू, पीडीएफ, पीवाईक्यू लेकर आती रहूंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फ्री स्टडी मटेरियल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लास्ट में एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को हाइप भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।